ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशि मुनि सुतो बुधस्य गुरुवश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। तो आपने बोला कि जो पंचांग का आप कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है मैम। जी सर जी। तो पंचांग में जैसा कि आप जानते हैं 5 पैरामीटर होते हैं। किसी भी जातक के जन्म में जो वो 5 पैरामीटर हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, यही पंचांग में हम पढ़ रहे हैं। जी सर। पंचांग मतलब में अगर किसी का हाँ, अगर किसी का कोई चीज नहीं पता तो हम पंचांग से इस्तेमाल करके उसको देख चाहे सकते हैं। आपको पता भी है तो भी आप पहले जातक की कुंडली बनाए तो पंचांग को पहले देखिए। ठीक है। पंचांग को देखने से आपको एक्चुअल पर्पस बंदे का पता चल जाएगा, ठीक है सर। आइडिया लग जाएगा। हम्म। फिर उस आइडिया को जब आप उसकी कुंडली से देखते हो, अध्ययन करोगे, अगर वो उस आइडिया के हिसाब से काम कर रहा है, कुंडली के हिसाब से और पंचांग के हिसाब से, दोनों से कर रहा है, तो उसका जीवन खुशमय होगा। हम्म। अगर वो पंचांग कुछ और बोल रहा है और कुंडली के कुछ बोल रही है, दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी। जी सर। क्योंकि वैसे तो अगर हम चार्ट रीड करते हैं, मान लीजिए हम वैदिक की बात कर रहे हैं, अगर किसी का काम देखना हो हमको कि ये व्यक्ति काम क्या करेगा हम्म। जीवन में, तो हम उसका जी सर। 10th हाउस सबसे पहले देखेंगे। जी सर। 10th हाउस से गिनेंगे 6 आगे हाउस, तो यानी 3rd हाउस देखेंगे। अगर हमें टेंथ हाउस से 6 करेंगे, राइट? जी, अगर 10th हाउस से 6 करेंगे तो 3rd हाउस आ जाएगा। जी, वहां पे जो प्लैनेट होगा उससे रिलेट काम करेगा बंदा। उससे रिलेट हो सक 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, वो तो रोल करेंगे ही करेंगे, लेकिन थर्ड जी। जो 10th हाउस की राशि है और 3rd हाउस की राशि है वो भी रोल प्ले करेगी। जी सर। ओके। जी सर, क्लियर। अब वो जो काम है वो हम देख लेंगे 10th हाउस और 3rd हाउस से, जो बेस्ट वहां से निकलेगा हमने वो कर लिया। लेकिन वो जी। काम करने के लिए डेली घर से तैयार होके जाएगा, जी। और उस काम को कितने अच्छे से और कितने बुरे से करेगा। हम्म। आप समझे मैंने क्या कहा? जी सर। अगर वो काम को कितना अच्छा और कितना बुरा करेगा, या वहां पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस काम को करते हुए, वो कुंडली के 6th हाउस से देखेंगे। जी। तो इसीलिए अगर प्रोफेशन का सही अंदाजा लगाना हो कुंडली से, तो हम 10th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस को देखते हैं। हम्म। ओके। जी सर। मान लीजिए एक चार्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, किसी के 10th हाउस में केतु है हम्म। और बुध की राशि है, हम्म। और उसके 10th हाउस से जब 6 गिनेंगे तो 3rd हाउस में कौन सी राशि आएगी? 10,000 से वृश्चिक, स्कॉर्पियो। जी। और 3rd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति का काम क्या हो सकता है? मार्स से रिलेट होगा। मार्स तो बैठा है मैम 3rd हाउस में, राशि है ना मार्स की 3rd हाउस में, जी। स्कॉर्पियो। तो, हाँ तो जी। आपने बहुत सही कहा कि 10th हाउस से 6 करा, तो इसका मार्स टाइप का काम हो सकता है। मार्स किसका? स्किल। पहला बात क्या है? स्किल। फिर फिर अब वो स्किल क्या है? वो पेंटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा। जी। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 10th हाउस की राशि की भी। 10th हाउस की राशि किसकी है?
10th हाउस की है उसकी। जेमिनी की, सैटर्न, जेमिनी। जेमिनी की। तो 10th जेमिनी हाउस में जेमिनी है, जो जेमिनी यानी मरकरी की साइन है। जी। अगर मरकरी का साइन है, वो पढ़ाने का काम कर सकता है ना। जी सर। तो अगर मान लीजिए वो इंजीनियर है तो कॉलेज में पढ़ाएगा। जी सर। तो एक तो ये बोल सकते हैं, जी। लेकिन वो इंजीनियर में इंजीनियरिंग करके कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए कैसा परफॉर्म देगा, उसके लिए 6th हाउस देखना है। ओके। 6th हाउस में कौन सा साइन आएगा? सैटर्न का, सैटर्न। एक्वेरियस। जी। तो अगर एक्वेरियस आएगा, अब आप इसको एक्वेरियस की उसकी परफॉर्मेंस देखने से पहले 8th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 10th हाउस का लॉर्ड बना मरकरी, जी। और 8th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 3rd हाउस का लॉर्ड बना मार्स। जी। तो अगर इसका जहां जुपिटर बैठा होगा, इस जातक का जुपिटर मान लो, सॉरी जुपिटर और मार्स इकट्ठे बैठे हैं 5th हाउस में, हम्म। तो प्रोमिनेंटली एजुकेशन का कारक हो गया ना, हम्म। या एडवाइजर हो गया, या काउंसलर हो गया। जी सर। तो वो कहीं पे काउंसलिंग कर सकता है, कहीं पे एडवाइजिंग कर सकता है। और 10th हाउस में अब केतु बैठा हुआ है। जी। तो अगर ये मान लो इसको टेक्निकल प्रोफेशनल में कुछ कमी आएगी, तो केतु किसको देगा? केतु अकल्ट को दे सकता है। जी। तो ये अकल्ट को पढ़ाने का भी काम कर सकता है। जी। एक बात। इसके अलावा अगर मान लो ये और एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, ये टीचर भी नहीं है जातक, तो मरकरी जो है वो प्लेनेट है जो खेती को इंडिकेट करता है, ओके। एग्रीकल्चर लैंड। और केतु उस पे खेती करना, ट्रैक्टर, सब्जी उगाना, जो भी ट्रैक्टर चलाना, हल चलाना। तो भैया इसका काम। और जो मार्स का साइन है वो भी एफर्ट्स का है, तो ये व्यक्ति किसान भी तो हो सकता है। जी। ये तो वो व्यक्ति ने जो चूज किया है, तो इसके दो प्रोफेशन प्रोमिनेंटली निकल के आ गए। पहला बात कि इसका कोई भी प्रोफेशन होगा स्किल का होगा। जी सर। दूसरा, अब हमें ये देखना है कि मरकरी किस साइन में बैठा है और मार्स किस साइन में बैठा है। जी सर। मार्स बैठा है 5th हाउस में, 10 नंबर के जी साइन में, सैटर्न के में। जी सर। और मरकरी बैठा है जुपिटर वाले साइन में, पाइसिस में, 12 नंबर में। तो हर प्रकार से ये एजुकेशन, इंटेलिजेंट, विजडम का दिख रहा है। खेती का चार्ट नहीं बनेगा ये बिल्कुल भी। जी। तो ये तो हमने चार्ट से देखा। जी। पर इससे पहले मैंने बोला कि चार्ट को देखने से पहले इसका पंचांग देखें, इस लड़के का या इस लड़की जी का। सर। जी। तो जिस तिथि को ये पैदा हुआ होगा, पंचांग जी। में 5 पैरामीटर होते हैं, तो हम पहला ले रहे हैं पंचांग में तिथि। हाँ जी। तिथि जातक के इमोशंस को बताती है, उसकी जी। रिलेशनशिप को बताती है। जी। ये जातक मान लो पैदा हुआ है जिस तिथि का स्वामी शनि बनता है, तो यानी या जातक या तो सप्तमी को पैदा हुआ होगा या पूर्णिमा को पैदा हुआ होगा। जी। सप्तमी जो है सैटर्न का लॉर्ड बनेगा, और मार्स भी सैटर्न के साथ बैठा है। मार्स सैटर्न दोनों मिला के टेक्निकल जॉब की तरफ लेके जाएंगे। जी। और वो दोनों का रिलेशन 5th हाउस से बैठता है। जी। तो इसका मतलब एजुकेशन प्रोमिनेंट हो गई ना, हम्म। क्योंकि बच्चों के साथ जुड़ गया ना। 5th हाउस है एजुकेशन का, बच्चों की एजुकेशन या खुद की एजुकेशन। और एज ए टीचर वो वहां पर खेती नहीं आई, क्योंकि जुपिटर मार्स एग्रीकल्चर नहीं कराते। जी। तो ये तिथि का रोल है, क्योंकि उसके इमोशंस, उसका
रिलेशनशिप किसके साथ कैसा रहने वाला है ये कौन बताएगा? तिथि। तिथि। पर तिथि का स्वामी बना सैटर्न यहां पर। जी। तो इसका सैटर्न जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड बन गया और सिक्स्थ हाउस का भी बन गया। जी। और सैटर्न बाई चांस बैठ गया नाइन्थ हाउस में। जी। तो ये हायर एजुकेशन का टीचर हो सकता है ना, जी। या किसी धार्मिक स्थान पे भी तो ये पढ़ा सकता है। जी। लेकिन ज्यादातर अगर एजुकेशन देखना हो तो हमें धर्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी को बोलने के लिए। हमें ये बोलना चाहिए ये टीचर होगा। अगर टीचर होगा तो हायर एजुकेशन का टीचर होगा, हायर लेवल की एजुकेशन बच्चों को देगा। अगर किसी जी। कॉलेज में होगा तो भी हायर लेवल की है। किसी को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता होगा तो एस्ट्रोलॉजी भी हायर लेवल की लैंग्वेज है, बिलो लेवल की नहीं है वो। जी। तो ये चीज तिथि से पता चली, क्योंकि जी। तिथि उसके इमोशन है, उसकी रिलेशनशिप है। तिथि का लॉर्ड फिफ्थ सिक्स के साथ रिलेशन बना के नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो ये पर्टिकुलरली ये इंडिकेट करता है कि ये जातक सही रूप से एजुकेशन के रूप में इन्वॉल्व रहेगा। हम्म। ठीक है मैम। जी सर प्लीज। अब मान लीजिए थोड़ी देर की बात है, किसी का तिथि बन गया अष्टमी या अमावस्या। जी। अष्टमी या अमावस्या के जो स्वामी बनेंगे वो राहु बनेंगे। जी। और राहु तो किसी हाउस का लॉर्ड होता नहीं। जी। हाँ, राहु तो बेसिकली क्या होता है, वो जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा या जिस राशि में बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा। जी सर। तो तिथि रिलेशनशिप बताती है। तो जी। तिथि रिलेशनशिप बताती है, अगर राहु जिस हाउस से बैठेगा उस हाउस से रिलेशनशिप बन गई। अच्छा, राहु राहु जिस हाउस में बैठेगा या जिस साइन में बैठेगा उससे रिलेशनशिप बनेगी। जी। मीन्स कि अगर राहु फिफ्थ में बैठा है और वहां जेमिनी का साइन है। देखो, जो पंचांग में जो प्रोफेशन बताता है वो करना बताता है। ओके। जी। जी। लेकिन जो तिथि है वो हर प्रकार की रिलेशनशिप बताती है, खाली माता पिता की रिलेशन नहीं, खाली पति पत्नी की रिलेशन नहीं, रिलेशनशिप नहीं। अब वो जो भी काम करेगा वहां पर भी तो उसकी रिलेशनशिप बताएगी ना वो। जी, मतलब जैसे भाई बहन हर तरह का जो भी रिश्ता कोई उसका भी तिथि जिंदगी की रिलेशनशिप देखनी है वो तिथि बताएगी। जी। अगर काम से भी उसका क्या रिलेशनशिप रहेगा, किसी वर्किंग प्लेस पे भी क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो कौन बताएगा? तिथि। तिथि। तो भैया इसका तिथि का जो लॉर्ड बना था, जो पहला मैंने एग्जांपल दिया, वो पंचम भाव और छठे भाव का लॉर्ड बन के नवम भाव में बैठा। तो वो पूर्ण रूप से बता रहा है कि हायर एजुकेशन या धर्म की शिक्षा या धर्म से रिलेटेड काम का हो गया इसका रिलेशनशिप। जी। क्योंकि वहां गुरु भी आ गया ना, जी। वहां पे बॉस भी आ गया, वहां पे फादर भी आ गया नाइन्थ हाउस में सारा कुछ। जी सर। फिफ्थ हाउस से चिल्ड्रन आ गए, सिक्स हाउस से वर्किंग प्लेस आ गए। जी और सर। सिक्स हाउस में 11 नंबर का साइन बनेगा, जो 11 नंबर का कुंभ साइन है वो फिलोसफर का साइन है। जी। तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से बोला कि वो टीचर हो सकता है। जी सर। लेकिन अभी मैं आपके कोई कुंडली नहीं है मेरे पास, मैंने बोला कि जी। जातक का जन्म अष्टमी को हुआ। जी। अष्टमी का लॉर्ड बनेगा राहु। आपको मालूम है राहु किसी घर का स्वामी नहीं होता। जी सर। राहु जिस राशि में बैठता है या जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उस टाइप के रिजल्ट को देता है। जी सर क्लियर। तो अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में राहु जो है 11th हाउस में बैठा है जी। और मरकरी के साथ बैठा है। हम्म। मैंने क्या बोला? 11th हाउस में बैठा है, जी सर। मरकरी के साथ बैठा है। जी सर। हम थोड़ी देर के लिए उसको चार्ट को बना देते हैं, असेंडेंट बना देते हैं उसका स्कॉर्पियो। जी। तो अगर
असेंडेंट में स्कॉर्पियो है तो 11th हाउस में वर्गो साइन आएगा। जी जो मरकरी उच्च का हो जाता है वर्गो साइन में, जी और राहु भी वर्गो साइन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जी तो 11th हाउस जो है वो एनजीओ का या ओवरऑल गेन्स। इंस्टीट्यूट्स का, मैं कर्म की बात, इमोशंस की बता रहा हूं, या बड़े भाई बहन का या सोशल गैदरिंग का, इस टाइप की रिलेशनशिप उस बंदे की प्रोमिनेंट हो जाएगी। जी सर। और फिर मरकरी जो है वो एक तो 11th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा जो राहु के साथ जी बैठा है, और जी दूसरा जो लॉर्ड हो जाएगा मैम वो हो जाएगा 8th हाउस का, जी क्योंकि 8th हाउस में 3 होगा और 9th हाउस में 4, 5 में 10th में 5 साइन होगा लियो का, 6th 11th में 6 होगा। तो इस बंदे का जो रिलेशनशिप है राहु से वो कौन से हाउस से बन गया? 8th हाउस और 11th जी हाउस। जी तो वो व्यक्ति हो सकता है ना उसके रिलेशनशिप जो है 11th हाउस के लोगों के साथ 8th हाउस के लोगों के साथ मतलब के लिए होंगे, क्योंकि राहु तो जी मतलब का प्लेनेट है। जी ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेशनशिप भी प्रोफेशन में अगर देखनी है तो तिथि ही बता दे। जी सर। और जो पहला एग्जाम्पल जब मैंने दिया सैटर्न वाला, उसमें जी सैटर्न बैठा था 9th हाउस में। 9th हाउस जी बॉस का है। सैटर्न जो जी है सेपरेट कराता है, जी दूरी बनवाता है। तो पहले चार्ट में उसके अपने पिताजी से और अपने बॉस से कैसे रिलेशन रहेंगे? दूरी वाले, कहा सुनी वाले, जी आर्गुमेंटिव वाले। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने वर्गो एसेंडेंट का, वर्गो एसेंडेंट में जातक के जो रिलेशन अपनी वर्किंग प्लेस पे या बाकी सब लोगों से अपने मतलब के लिए ही होंगे, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट हमेशा अपना मतलब निकालता है, जी वो किसी को कुछ नहीं देने वाला। क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट से चीजें आसानी से नहीं छोड़ी जाती, जी एग्जॉल्टेड प्लैनेट को चीजें आसानी से खुद मिलती है। हम्म, डेबिलेटेड प्लैनेट दूसरों को आसानी से चीजें दे सकता है। हम्म, अब क्लियर है? जी सर। आपके माता पिता से कैसे रिलेशन होंगे वो सैटर्न ही बताएगा, जैसे पहले केस में, क्योंकि वो रिलेशनशिप का है ना। हम्म, तो 9th हाउस में पिताजी के साथ तो अच्छे नहीं, हम्म, ड्यूटी बाउंड होंगे, कर्म से जी होंगे, लेकिन वो दोस्ती वाले रिलेशन नहीं हो सकते। हम्म, लेकिन राहु के केस में मरकरी के साथ रिलेशन जो होंगे, बड़े भाई के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, अगर मतलब का काम है तो फिर बहुत अच्छे होंगे, अगर मतलब नहीं है तो फिर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। हम्म, तो तिथि बताएगी ये जातक के रिलेशनशिप कैसे होंगे। वो रिलेशनशिप खाली आपके माँ बाप के नहीं, अगर मान लो किसी का मरकरी 11th हाउस में है तो माँ बाप के रिलेशन कैसे होंगे? मतलब ही होंगे। मतलब ही होंगे। अगर तिथि स्वामी राहु बन गया तो माँ बाप चाहे कसमें एक दूसरे के खाएंगे, लेकिन अंदर से मतलब वाले ही होंगे। हम्म, वो अपनी जरूरत के अनुसार बदलते रहेंगे। लेकिन जी किसी पति पत्नी के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। हम्म, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा देखा है चार्ट रीडिंग। हम्म, तो अभी आप समझे, पंचांग का जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया, तिथि, तिथि हम्म, खाली पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, रिश्तेदार, जातक, खाली इन्हीं के रिश्ते नहीं बताएंगे। हम्म, आप अपनी वर्किंग प्लेस पे भी अपने कर्मचारियों के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे। हम्म, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। आपको याद है आपका चार्ट? जी सर। आपकी तिथि क्या है? हम्म, वैसे चार्ट याद है, तिथि नहीं याद।
वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अरे अभी तो लिख के रखना चाहिए ना भैया, पंचांग का चैप्टर चल रहा है तो अभी तो लिख के रखना चाहिए, ताकि आपको। आपका जन्म है कृष्णा एकादशी का, ठीक है? इसका सर? कृष्णा एकादशी, यानी मार्स इस लॉर्ड बना आपका तिथि का। ओके, मार्च। मार्स लॉर्ड बना, और आपके चार्ट के हिसाब से जो मार्स है वो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस। जी, थर्ड हाउस और एट। नहीं, थर्ड हाउस और टेंथ हाउस मैम। नहीं सॉरी, क्या मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? जो है नहीं, हाँ ठीक है। थर्ड हाउस और टेंथ हाउस में आपका 1 और 8 का साइन है मार्स का। जी, थर्ड में और एट्थ में। एरीज जो है आपका थर्ड हाउस में है जी जी साइन, जी। और जो स्कॉर्पियो है वो टेंथ हाउस में है मैम। जी सर। तिथि लॉर्ड आपका कृष्णा एकादशी का है, मार्च का। मार्स का है। मार्स आपका फिफ्थ हाउस में बैठा है। जी। अभी मेरे को सिंपल ये बताना है, मार्स रिलेशनशिप कैसी रखता है? आपके मम्मी पापा के रिलेशनशिप की बात करूं तो कैसे होंगे? मम्मी पापा के रिलेशनशिप ठीक थे। आप ठीक को देखिए, मैं ये ठीक नहीं कह रहा, पति पत्नी के तो ठीक ही रहते हैं, तभी आगे बच्चे होते हैं, लेकिन जी, बहुत अच्छे थे या मार्स जैसे थे? मार्च जैसे थे। समझ गए आप बात? पति जी सर। पत्नी के रिलेशन में थोड़ी मार्स क्या कराता है, कहा सुनी भी करा देता है, लेकिन एक दूसरे का प्रोटेक्शन करेंगे, एक दूसरे की पूरे काम करेंगे, जी सर। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट तो कराएंगे ना। जी सर। आप समझ गए? यही। जी। हाँ, यही जैसे रिलेशनशिप जैसे मेरे बहन भाइयों के साथ भी ऐसे ही मार्च वाले होंगे। आपके जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, आपके पति से भी ऐसे ही रहेंगे भैया। मार्च जैसे। हाँ, मार्स जैसे ही आपके वर्किंग प्लेस पे भी कैसे रहेंगे, मार्स जैसे। सिस्टर एंड भाई बहन से भी अरे मार्च आप जैसे। सबको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। मार्स क्या करता है, लीड करता है, दूसरों को बताता है कि ऐसे ऐसे काम करो। नहीं मतलब पॉजिटिव वे में कंट्रोल पॉजिटिव वे करना की या? बात कर रहा हूं, मार्स सेनापति है ना, बचाएगा ना अपने लोगों को। जी सर, ऐसे ही मैं करती हूँ, जैसे प्रोटेक्शन देती हूँ मैं सारों को। आप समझिए, मार्स खाली ये नहीं है कि गुंडाई है कि भाई वो आपको मार ही देगा जान से। मार्स हाँ हाँ, नहीं। सेनापति है ना, बचाएगा ना हाँ हाँ। सबको। बच्चा, हाँ जी सर, यही है मेरा, सबको जैसे प्रोटेक्ट करना हर चीज का। समझ गए आप? जी। आप अपनी वर्किंग प्लेस पे भी अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करोगे, उनको ऑर्डर दोगे ऐसे ऐसे काम करो। जी सर, ठीक कह रहे हैं। भैया इसका मतलब मैंने क्यों एग्जांपल लिया था, पहले अपने हिसाब से और अब आपके चार्ट पे लिया। आप जो मर्जी जिंदगी का काम कर लो, चाहे अपने मम्मी पापा से, चाहे अपने भाई बहन से, चाहे पति से, चाहे वर्किंग प्लेस पे, आपके रिश्ते कैसे होंगे? मार्स जैसे प्रोटेक्शन मार देते जैसे। हैं दिन। प्रोटेक्शन भी देंगे, और साथ में काम निकलवाने के लिए गुस्सा भी कर सकते हैं। ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ऑर्डर सर भी कर ये सकते ये रिलेशनशिप में मार्स जो बैठता है वो अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता? हैं। देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए तो अच्छा है, जी। लेकिन प्यार करने के लिए अच्छा नहीं। अच्छा। रूखा रिलेशनशिप है ना मार्स, हाँ, रूखा हर जगह रूखा ही रहेगा, है ना? हर जगह रूखा ही रहेगा। सर जैसे मेरे बहन भाई भी हैं, हर कोई है, लेकिन जैसे मैं उनको प्रोटेक्शन देती हूँ, उनकी केयर बदले करती हूँ, वैसे बदले में उम्मीद मत करो। हाँ जी, वो कोई भी ऐसे नहीं करता जैसे मैं उनको प्रोटेक्शन देती मैडम हूँ हर कर चीज। कैसे सकते हो, अभी तो आपको पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख दी एग्जाम्पल के साथ, किसी के पे भी लगा लो। हम्म। देखो, झूठ बोलना है और सच्चे से एस्ट्रोलॉजी सीखना है, इसमें बहुत फर्क है। हम्म। सर जैसे मार्स है, आपने बोला कि मेरे रिलेशनशिप मार्स की तरह होंगे, फिर तो सारा वक्त मैं ही लोगों को प्रोटेक्ट करती रहती हूँ, मैडम उनकी केयर भगवान ने करती बना हूँ। के भेजा ही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं क्या करूं? इससे तो फिर सर ये जो मार्स है ये दूसरों को तो प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन मेरी सेल्फ को क्यों नहीं दे रहा फिर? वो आपको अपनी मैं खुद खुद, को क्यों? आपका मार्स जो है तिथि का लॉर्ड है, तिथि का लॉर्ड है इमोशंस का, रिलेशनशिप्स का।
रिलेशनशिप किसके साथ करोगे? दूसरों के साथ। यहाँ पे आप खुद कहां से आगे भैया? ओके ओके। जब खुद की बात करनी होगी अभी करेंगे, जी जी जी। खुद की बात अच्छा, करनी। हाँ, आपने ये कहा कि मार्स जो है वो मेरे रिलेशनशिप, ये मेरी तिथि है मार्स, है ना? तिथि जो है आपके बाकी दुनियादारी के साथ, वर्किंग प्लेस के हों या मम्मी पापा हों या बहन भाई हों, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे ये बताएगा। ओके, लेकिन ये मार्स तो फिर हर कोई, मैं हर एक की प्रोटेक्शन और ये करूंगी, लेकिन बदले में मैंने कुछ नहीं मिल जरूरी नहीं सकता। है मार्स फौजी आपके देश के हैं, वो सारे अपने देश की रक्षा करेंगे, दुश्मनों की थोड़ा ना करेंगे। हम्म, अब समझो, मार्स इज ए सोल्जर। जी सर। अपनों की तो रक्षा करेगा मार्स, चाहे जी प्यार से करे, चाहे गुस्से से करे, चाहे थप्पड़ मार के करे, चाहे दुलार के करे, रक्षा करेगा। जी लेकिन रक्षा तब करेगा जब दूसरे अटैक करें, या उनको आगे बढ़ाने के लिए, जब जी, कंपटीशन आगे हो, बढ़ा। जी सर, आगे आगे उनको बढ़ा। जिंदगी में तरक्की में आगे ले जाने के लिए आप करोगे। जी सर। लेकिन जब वो किसी दिक्कत में नहीं है हम्म और आपसे खुद लड़ाई करेंगे, तब आप उनसे हम्म बराबर में लड़ाई करोगे ना, हम्म क्योंकि रिलेशनशिप फिर मार्स का नेगेटिव आ जाएगा। हर हम्म प्लेनेट, देखो, मुझे नहीं पता बाकी और क्या पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, मैं जो दिल खोल के पढ़ाता हूं और अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता हूं चार्ट पे रीडिंग करके, हम्म मेरे को एक चीज पता है, जो प्लेनेट अच्छा है वो बुरा भी रिजल्ट देगा जीवन में, हमेशा वो। हम्म अगर आपकी उम्र 70 साल की है तो पूरा 70 साल वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला कोई गलत। हम्म अच्छा प्लेनेट भी कुछ नुकसान तो करेगा। हम्म अब आपने कैसे अपनी एनर्जी रखनी? हम्म अगर आप ये मान के चल पड़ोगे कि भाई मेरा जो है जिम्मेवारी जिंदगी में दूसरों से रिलेशनशिप मार्स की है, मैंने उनसे हम्म, प्रोटेक्ट ही करना है, अगर आप उनसे हम्म। बदले में कुछ उम्मीद करोगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी भैया। मतलब बस काम करना है, बदले से उम्मीद नहीं रखनी। ना जी, बिल्कुल, करते ही आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, खुशी नहीं नहीं। मिलता, लड़ाई और रिलेशनशिप खराब। मैंने यही तो बोला, आपने मेरे को बताया थोड़ा ना कि आपके खराब हो जाते। सर सर, जैसे कि बस देना ही है, प्रोटेक्शन करनी है, किसी की खिदमत करनी है, लेकिन कुछ भी मांगना नहीं है। मैडम, भगवान ने 5 चीजें, 5 तत्व है ना, आपको तो अच्छे से पता है, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, जी आकाश तत्व है, समझ गए, वायु तत्व है, इससे हमारा जी। शरीर बना है। और उसमें तिथि भी एक तत्व है जिसके अनुसार आपके बाकी दुनियादारी से, आपके मम्मी पापा से क्या रिलेशनशिप होंगे वो मार्स इंडिकेट करेगा। जी अगर आप अपनी वर्किंग प्लेस पे भी अगर प्यार से बंदों को प्रोटेक्ट करते रहोगे तो वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जी। जैसे ही आप उनको गुस्से से बोलोगे, आगे से कोई ना कोई रिएक्ट कर देगा, आपकी लड़ाई हो जाएगी वर्किंग प्लेस। ऐसे ही है। होता है ना ऐसे। हम्म तो तभी तो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया है कि भाई तिथि है, वो तिथि बहुत सिस्टमेटिक चलती है। अभी ये तो मैंने मार्स का बताया, इसके अलावा यानी तिथि के 8 डिफरेंट स्वामी, तो मैंने आज आपको 3 बता दिए, सैटर्न बता दिया, राहु बता दिया, मार्स बता दिया। देखो हम्म एस्ट्रोलॉजी कैसे आती है, दूसरा अगर आपको नोट्स भी दे देगा ना, हम्म आप किसी के वीडियो चुरा लो, किसी से ले लो, हम्म कोई हम्म दे देगा आपको दान, आपको 1 मिनट लगेगा कि उसकी पढ़ाई हुई शिक्षा मुझे आ गई, हम्म लेकिन उसमें अनफेयर मीन्स है, वो उसकी प्रिडिक्शन आपको एक बार लगेगी मुझे आ गई, लेकिन आपको साथ नहीं देगी। हम्म कभी भी चीज जो ईमानदार से की हुई वही शिक्षा देती है। जैसे बच्चे कभी नकल करके पास करते हैं पेपर, आप समझिए, ये खाली एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, स्कूल लेवल पे बच्चे नकल करके पास कर लेते हैं, हम्म लेकिन वो जरूरत के टाइम पे वो एजुकेशन काम नहीं आती फिर। हम्म ये मैंने खुद इंप्लीमेंट होते हुए देखा है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैंने वहां बच्चों को देखा है और अपनी भी लाइफ को देखा है, और जब रियलाइज किया तो मैंने रास्ता ही बदल लिया। हम्म। बाकी सर। अब अपनी सोच है, देखो अब अपनी सोच है, मेरी सोच ऐसी है, मेरे को ऐसे चार्ट मिलते, जैसी सोच होगी वैसे चार्ट मिलेंगे आपको रीड कर। सर, मेरे हस्बैंड की क्या तिथि है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अभी देख के बताता हूँ, एक मिनट रुकिए।
कि मुझे याद नहीं है। सर तिथि में कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा वर्क करता है? मैम देखो, कोई प्लेनेट अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूं, प्लीज मानिए। अगर आप हर किसी प्लेनेट से यही सोचोगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। जी सर। आप प्लेनेट के कारक तत्व को पहचानो। मार्स का काम है दूसरों को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी। गुरु का काम क्या है, आप बताएंगे प्लीज? गुरु का काम यही है, दूसरों को पढ़ाना, समझाना, शिक्षा देनी। बस, अगर गुरु का काम क्या है, आप उसको समझ लो कि मुझे बाकियों को शिक्षा ही देनी है, ज्ञान ही बांटना। हाँ तो सर फिर मैं जो दूसरों, देखो मेरा जो वो भी बनता है, जुपिटर का नक्षत्र नहीं, है ना। वो अभी उस पे नहीं गए, वो यहाँ काम नहीं करेगा, अभी रिलेशनशिप पे कर रहे। लेकिन वो जब हाँ आपकी खुद के बारे में बात करेगा, तो वहां जो आप वो सोच रहे हैं, वो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। क्योंकि ठीक है सर। आपका जो बर्थ है वार, जो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन थर्सडे वार बनता है, तो उसका स्वामी जुपिटर बनेगा, तो आपकी एनर्जी खुद की जुपिटर जैसी होगी। जी सर। आप दूसरों, आपका जब भी जुपिटर की एनर्जी होगी, तो आप दूसरों को ज्ञान देना पसंद करते हैं बाय नेचर, समझ गए? जी सर। लेकिन जुपिटर रिलेशनशिप नहीं बता रहा है भैया, अब आपकी हम्म। आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है। हम्म। जुपिटर जो होता है वो थोड़ा हेल्दी होता है ना, मोटा। हम्म। गुरु आप थोड़े से हेल्दी भी होंगे, बल्कि होंगे, वजन आपका ज्यादा होगा, जी सर। क्योंकि जुपिटर है भाई। हम्म। समझ गए? तो सर जुपिटर को जैसे बैलेंस करेगा मार्स। क्यों करेगा भाई बैलेंस? अब तो यहाँ पर लेकिन हम अलग अलग चीज कर रहे हैं। बैलेंस तो तभी करेगा ना जब उसके साथ बैठा होगा या आमने सामने बैठा होगा। ओके ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 5 उंगलियां हैं, देखो जी। हम्म। जब तक ये खुली हुई है तो अलग अलग ही है ना, पांचों, 4 उंगलियां एक अंगूठा। जी सर। जब आप अंगूठा बंद कर लोगे, मुट्ठी बंद कर लोगे और अंगूठा इन उंगलियों के ऊपर रख दोगे, ये अंगूठा कितनी उंगलियों को टच कर पा रहा है? मेरी हाथ देखो ओनली वन। मैडम, मे बी 2। जी 2। अगर अंगूठे को पड़ेंगे तो 2 उंगलियों को दबाएगा, 2 को तो टच ही नहीं कर पा रहा है। जी। तो ये जो है स्ट्रेंथ है, लेकिन ये मुट्ठी की स्ट्रेंथ है। अंगूठा ऐसे ऊपर रखने से मुट्ठी में ताकत आ जाएगी। बाकी जो 2 उंगलियों को टच भी नहीं कर रहा ना, वो भी ताकत आ जाएगी उनमें। और इस जी। उंगली अंगूठे को हटा लो, तो बाकी उंगलियां भी वो पड़ जाएंगी कमजोर। जी सर। तो जी सर। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध तो सबका है ना आपस में। जी सर। लेकिन कौन किसके साथ कितना संबंध है, ये अंदरूनी कहानी है। जी सर। तो अभी आपको तिथि क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं होगी सर। होगी ना? अब एक एग्जांपल है, आपने अपने पति का पूछा। जी सर। आपके पति का एग्जाम्पल देखो, भगवान वैसे ही करा, तक उनका तिथि लॉर्ड राहु बन रहा है। अच्छा। तिथि लॉर्ड क्या बन रहा है? राहु। राहु। उनकी जैसे मेरा रिलेशनशिप, मार्स बन रहा है। जैसे आपका मार्स बन रहा है, उनका राहु बन रहा है। और राहु, हम्म। राहु किसी हाउस का लॉर्ड तो होता नहीं, किसी लॉर्ड का स्वामी नहीं होता ना। नहीं होता। उनका राहु बैठा भी चार्ट में अकेला है, 5th हाउस में। 5th हाउस में अकेला बैठा है आपके पति का राहु। आवाज बंद होगी। हेलो, हेलो। जी सर आप। जी बीच में मैडम हेल्ड हो मेरा गया। शायद इंटरनेट स्लो हो गया था, जिसकी वजह से ये हुआ है। सर आप वो रिकॉर्डिंग देख लें, वो ना बंद होगी हो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, अभी चल रही है। अच्छा, जी सर। मैंने राहु। क्या बोला? राहु बैठा है 5th हाउस में, जुपिटर के साइन में, हम्म। सेजिटेरियस में। हम्म। तो राहु क्या कराता है भाई? राहु जो सा होता है, डिजायर हाई करता है। हम्म। और अकेला बैठा है। हम्म। 9 नंबर एक्सपेंशन का साइन भी है। हम्म। 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस में आपके हस्बैंड एजुकेशन के काम, एजुकेशन में तो है नहीं, काम तो उनका होटल इंडस्ट्री का है। जी।
तो वो होटल इंडस्ट्री के काम में ही एक्सपेंड करेंगे जुपिटर वाले। लेकिन काम देखने के लिए हम यहाँ पे राहु को नहीं ले रहे, अब रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप ले रहे हैं ना। तो राहु रिलेशनशिप अच्छी करता है कि बुरी करता है, मेरे को ये बताओ सिर्फ। बुरी करता है, खा जाता है। आपके आपके पति के अपनी मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन थे बताइए? ऐसा ठीक ठीक है, लेकिन वो क्योंकि 20-25 साल से बाहर है तो बस ठीक है, कभी फोन कर लिया। बस दूरी है ना। जी ठीक है, ये हो गए उनसे। जी अब आप उनकी पत्नी से रिलेशनशिप नहीं मैं पूछ रहा, जी समझ गए? पत्नी से भी रिलेशनशिप थोड़े ड्राई होंगे ना, रूखे होंगे ना। जी, राहु है ना। मतलब खुद की इच्छा के अनुसार, कभी राहु को अच्छा होगी तो अच्छे कर लेगा रिलेशनशिप, और इच्छा हाँ नहीं होगी तो फिर बुरे कर लेगा। हाँ हाँ। ना कभी अच्छे रखेगा ना बुरे रखेगा, बीच के रखेगा अपनी जरूरत के अनुसार। फिर तो इस बंदे हेलो। के फिर जी सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। अच्छा सर, ये जो भी शख्स है, जैसे इसकी तिथि राहु की है, हमने देखना है इसके रिलेशनशिप कैसे हैं। फिर तो इसके बहन भाइयों के, माँ बाप के, बीवी जरूरत के, बेस्ड है मैडम, जरूरत दोस्तों, बेस्ड, अपने हाँ, मतलब के। और दोस्तों से मैडम इवन हर एक। वर्किंग प्लेस पे भी जरूरतमंद। मतलब ये मतलब वो जो आपने सबसे पहले बताया था कि जब जरूरत पड़े, जरूरत का रिश्ता रखा हुआ है हर एक से, जरूरत का। तू के है ना। तू चला जाएगा तो कोई दूसरे से जरूरत के हिसाब से रिश्ता हो जाएगा। हाँ हाँ, ये है राहु। ये राहु है, क्योंकि राहु को मतलब तो अपनी जरूरत, राहु को तो अपनी इच्छाएं पूरी करनी है ना। जी 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 सर। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? नहीं सर, ठीक है। मतलब ये जो रिलेशनशिप इस शख्स का हर बंदे से जरूरत का है। मैडम प्लेनेट ही ऐसा है ना, आप क्या, आप समझिए प्लीज। नहीं नहीं सर, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं अपने कल को नॉलेज वो के लिए मेरा डीप में। बच्चा भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई और क्लाइंट भी हो सकता है, लेकिन हमको तो उसको इस तरीके से बताना है कि उसको बुरा भी ना लगे, उसको समझ में भी आ जाए। यही तो हाँ, ज्योतिष का खेल है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम ऐसे, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हमें खुद को नॉलेज होना चाहिए। अगर मतलब तिथि अगर के आपके अंदर। पास चार्ट चार्ट अगर किसी राहु की तिथि के पैदा हुए बंदे का आ गया, तो समझ लो वो अपने मतलब के लिए आपके पास ही आया है बस, क्योंकि वो सबसे हाँ रिलेशनशिप मतलब के लिए आया है। आपको कोई हाँ ज्यादा यूज नहीं क्रेडिट देने वाला उस चीज। हाँ हाँ, बस यही मैं बस पूछूं, दैट्स समझ गए ना? इट। चाहे जी अनजान लोग हैं चाहे जान के लोग हैं, वो हाँ दिखाएगा ऐसा कि तुम मेरे से सबसे बढ़िया हो, क्योंकि उस टाइम पे हाँ जब उसको मिल रहा है तो वो आपको सबसे बढ़िया इंसान कहेगा दुनिया का। हाँ हाँ, जिस लेकिन वक्त जब मिल रहा है मतलब। लेकिन जब उसका काम निकल जाएगा आपको लौट के पूछेगा भी नहीं वो। हम्म, ये तो जैसे वो जिसके भी होगा, समझ आ गई सर। तिथि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिश्तों के मैं अंदर। तिथि का रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ वो तिथि का रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा के साथ, आपका पति या पत्नी के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां के रिलेशनशिप भी वो तिथि ही बताएगी। जिंदगी का आपका कोई भी रिश्ता तिथि ही बताएगी। हम्म, ठीक है है ना सर। बड़ा कितना क्लियर, साफ साफ। जी सर, बहुत अच्छा है, ये रिवाइज भी हो रहा है और मतलब और भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे, जो हम्म आपने क्वेश्चन पूछा। दूसरा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वार।